नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, कुछ तो है जो सब कुछ बदला सा है। इस एक परिणाम ने, लोकसभा चुनावों के परिणाम ने सरकार को कैसे लिमिट में रहना है या नेताओं को उनकी हदें बता दी हैं। शायद इसीलिए इस लोकतंत्र की इसे ताकत कहते हैं, वरना पिछले 10 सालों में जिस तरह का धूम धड़ाका होता था, कैसे पानी की तरह पैसा ब्रांडिंग पर बहाया जाता था, जितने भव्य इंतजामात होते थे, आपसे छुपा नहीं है। मतलब कोई पंप एंड शो नहीं। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार इटली की यात्रा करके आए तो कोई हवाबाजी नहीं। सब कुछ इतना साधारण तो नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन इस बार एक फर्क और नजर आया जो अब तक के हिसाब से तो नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। तभी तो देखिए कैसे वक्त और हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी अपने इटली दौरे से वतन वापसी कर चुके हैं और इटली दौरे को लेकर बहुत सी तस्वीरें उनकी वायरल हुई है और खुद पीएम मोदी ने अपने इटली दौरे का ये वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से वो मिले, पोप से भी उनकी मुलाकात हुई और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी ये सेल्फी सोशल मीडिया में काफी वायरल की जा रही है। लेकिन इस पूरे शोर के बीच दोस्तों एक वीडियो है जिस पर लोगों का ध्यान कम गया। मैं चाहती हूं कि आप उस वीडियो पर ध्यान दें और वो है प्रधानमंत्री का वतन वापसी करना, लेकिन जेपी नड्डा का उन्हें रिसीव ना करना। हाल के सालों में, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो हमने देखा था कई बार ऐसा हुआ कि मोदी जी अपने विदेश दौरों से आए तो नड्डा जी उनका स्वागत करते थे और फिर मोदी जी आते थे, उनके बाद पलक पावड़े बिछाकर उनके कार्यकर्ता उनका स्वागत करते थे। जब मोदी जी आते थे तो वहीं आसपास कहीं शामियाना लगाया जाता था और फिर मोदी जी वहां भाषण दिया करते थे। कैसे डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बने हैं। भाई मतलब आप सोचिए, नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है मोदी जी ने। लेकिन हर किसी की नजरें इस बात पर जानी चाहिए कि जेपी नड्डा क्यों नहीं पहुंचे मोदी जी को रिसीव करने के लिए। भाई बात सही है कि जेपी नड्डा कैबिनेट का हिस्सा है, वो मंत्री हैं और उनके पास अपना मंत्रालय संभालने के लिए बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जेपी नड्डा ही बीजेपी के अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं मिला है और जेपी नड्डा नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई और बीजेपी के बड़े नेता उनको रिसीव करने पहुंच जाते, लेकिन अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है कि जेपी नड्डा उन्हें लेने गए कि नहीं गए। बड़ा सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी जी का ये पहला विदेशी दौरा था और गोदी मीडिया तो उसमें मोदी जी की विश्व गुरु वाली छवि को वैसे ही आगे बढ़ा रहा है जैसे हमेशा बढ़ाता रहा है। लेकिन बहुत सी चीजें तब से लेकर अब तक बदल गई हैं। पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, संघ लगातार रोज नए बयान के साथ डांट डपट कर रहा है और इस बीच मोदी जी के विदेश दौरे से वापस आना और जेपी नड्डा का उनको रिसीव करने ना पहुंचना दोस्तों बहुत से संकेत देता है बीजेपी के अंदर की। जी हाँ, बीजेपी के अंदर की बदलती पॉलिटिक्स और उस बदलती पॉलिटिक्स में अलग अलग नेताओं की पोजीशनिंग पर भी तय होता है। दोस्तों इसीलिए इस पोजीशनिंग पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि असली राजनीति जो होती है ना वो पार्टी के अंदर होती है और उतनी खतरनाक होती है कि वो नेता जो ये सोचते हैं कि फलाना नेता या ढिमका नेता मेरा सबसे सगा है, सबसे प्यारा है, सबसे पहले वही नेता साथ छोड़ता है। यह अजीब सी कश्मकश जो बीजेपी के अंदर बनी हुई है दोस्तों, तब जब सरकार बना ली है बीजेपी ने इस तरह से, तो ये सरकार आखिर कहां जाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी,
कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।